इस फिल्म की शुरुआत में हमें काफी वक्त पहले का सीन दिखाया जाता है। ये वर्ल्ड वॉर का वक्त होता है। इस वक्त में लोगों के पास ज्यादा पैसे नहीं होते थे, इसी वजह से वो एंटरटेनमेंट के लिए थिएटर में जाया करते थे। वहीं पर हम थिएटर में परफॉर्म करने वाली आर्टिस्ट एन को देखते हैं, जो कि अपने काम में माहिर होती हैं। इसी वजह से उसके पास इतना ज्यादा काम होता है कि वो 2 वक्त का खाना भी खा पाए। इधर हम एक शख्स कार्टर को देखते हैं, जो कि एक डायरेक्टर होता है। कार्टर अपनी नई फिल्म के लिए प्रोड्यूसर्स को उसके फिल्म में पैसे लगाने के लिए मान रहा होता है, लेकिन प्रोड्यूसर्स को उसकी पिछली फिल्में देखकर डाउट होने लगता है कि ये बंदा नई फिल्म को प्रॉफिट दिलवा भी सकता है। इसी वजह से वो उसकी फिल्म में पैसा लगाने के लिए मना कर देते हैं और साथ ही उसकी काफी ज्यादा इंसल्ट करके वहां से भगा देते हैं। अब क्योंकि कार्टर अपनी फिल्म को लेकर काफी ज्यादा पैशनेट था, इसी वजह से वो किसी भी हालत में अपनी नई फिल्म बनाने का डिसाइड करता है और उसे खुद पर भी इसी वजह से इतना ज्यादा भरोसा था क्योंकि उसे एक नई जगह के बारे में पता लगा था, जो कि काफी ज्यादा डेंजरस थी। कहा जाता है कि जो भी इंसान उस लोकेशन पर जाता है वो शख्स दोबारा कभी भी लौटकर नहीं आ पाता है। बाद में कार्टर और भी बहुत सारे लोगों को अपनी फिल्म के लिए चूज करता है, जैसे एन को वो एक्ट्रेस के रोल में कास्ट करता है और साथ ही वो एक्टर के रोल में जैक को कास्ट करता है। बाद में वो सारे लोगों को जल्द से जल्द शिप में ले आता है और वो कैप्टन से शिप को वहां से जल्दी से निकलने का कहता है। इसी वजह से कैप्टन शिप को वहां से ले जाने लगता है। अब हमें पता लगता है कि कार्टर क्यों शिप के कैप्टन को जल्द से जल्द वहां से निकलने का कह रहा था, क्योंकि ऑफिसर्स कार्टर से फिल्म को छीनने आ रहे होते हैं, लेकिन वो इस काम में नाकाम हो गए थे। इधर कार्टर अपनी फिल्म के लिए नए नए सीन शूट कर रहा होता है। इसके बाद वो शिप के कैप्टन को उसी प्लेस के बारे में राब्ता करता है, जिस प्लेस पर जाने के बाद कभी भी कोई शख्स वापस लौटकर नहीं आया। कैप्टन उस प्लेस का नाम सुनकर इन सबको वहां जाने से मना करने लगता है, लेकिन कार्टर कैप्टन को किसी तरह वहां जाने के लिए मना लेता है। इसके बाद ये सब दोबारा से अपना सफर तय करते हैं। कुछ दूर जाकर इन्हें आगे का वे नहीं मिल रहा था, इसी वजह से वो तारों की हेल्प लेते हैं, लेकिन कुछ दूर जाकर तारे भी इनका साथ छोड़ देते हैं। इन्हें आगे जाने का कोई भी वे नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी और अंधेरा ही होता है। इसी वजह से वे रुकने की बजाय आगे बढ़ते रहने का डिसाइड करते हैं, ताकि आगे बढ़ते बढ़ते इन्हें कोई न कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। चलते चलते इन्हें काफी ज्यादा वक्त गुजर गया था, लेकिन इन्हें कोई भी वे नजर नहीं आ रहा होता है। सडनली इनका एक साथी शाउट करके सबको बताता है कि आगे काफी बड़ी चट्टान है, इसीलिए जरा संभल कर। कैप्टन जब ये सुनता है तब वो शिप को उन स्टोन्स से बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वहां पर मजीद काफी ज्यादा स्टोन्स थे। इस वजह से इतनी कोशिशों के बावजूद भी वो शिप को लड़ने से नहीं बचा पाता है। शिप उन स्टोन्स के दरमियान में जाकर फंस जाता है, जिस वजह से ये सब बोट से आगे बढ़ने लगते हैं और फाइनली ये सब उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर कार्टर बाकी सब लोगों को लेकर जाना चाहता था। दौरान में ही कार्टर काफी सारे सीन्स को भी शूट करता है। वहां आकर सबसे पहले इनका वेलकम करती है काफी सारी इंसानी खोपड़ियां। खैर इस चीज को इग्नोर करके ये लोग और अंदर जाने लगते हैं और तब इन सबकी मुलाकात हो जाती है यहाँ पर रह रही जनजाति से। ये जनजाति इन लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ऐसा इन्हें लगता था, लेकिन देखते ही देखते उस जनजाति के काफी सारे लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और वो एक साथ इन पर हमला बोल देते हैं। लेकिन इससे पहले कि उस जनजाति के लोग इन्हें मारते, उससे पहले ही कैप्टन गन के साथ वहां पर आ जाता है और वो उन पर गन से अटैक कर देता है। अपने साथी को मरा हुआ देखकर इनके जहन में भी मौत का खौफ आ गया था, जिस वजह से ये सब अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। इतना अच्छा मौका देखकर ये भी वहां से भाग जाते हैं, लेकिन जाते जाते वो कार्टर के फिल्म की एक्ट्रेस यानी एन को अपने साथ ले जाते हैं। बाद में जब ये बोट में पहुंचते हैं तब इन्हें पता लगता है कि उन लोगों ने एन को अपने कब्जे में रख लिया है। इसी वजह से वो सब एन को उस जनजाति से बचाकर लाने का डिसाइड करते हैं और इस काम में कार्टर भी इनका साथ देता है। इधर वो लोग एन को रेडी कर रहे होते हैं ताकि वो उसकी बलि दे पाए।
बाद में ये सब लोग एन को कॉन्ग के सामने पेश करने वाले थे, क्योंकि इस कबीले के लोग कॉन्ग को ही अपना रक्षक मानते थे और इसी वजह से वो उसे तोहफे के रूप में एन को देने वाले थे। अचानक से वहां पर काफी ज्यादा शांति छा जाती है, जिसके बाद वहां पर बहुत ही बड़ा जायंट यानी किंग कॉन्ग आ जाता है और वो एन को लेकर वहां से निकल जाता है। इधर वो लोग एन की सर्च में एक ऐसी प्लेस पर पहुंच जाते हैं जहां पर हम काफी सारे जायंट डायनासोर्स को देख पाते हैं। इसी वजह से कार्टर उन्हें शूट करने लगता है। कार्टर की इस हरकत की वजह से डायनासोर्स भी उन सबको देख लेते हैं। इसी वजह से इन्हें वहां से भागना पड़ता है, क्योंकि सारे डायनासोर्स अटैक करने के लिए इन्हीं के पीछे आ रहे थे। इधर हम कॉन्ग को देखते हैं, जो कि एन को जगाने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहा था, लेकिन एन डर और खौफ की वजह से बेहोश हो गई होती है। बाद में जब उसे होश आता है तो वो कॉन्ग को चकमा देकर वहां से बच निकलने का थिंक करती है, लेकिन उसका ये प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि कॉन्ग उसकी चाल समझ चुका था। इसी वजह से वो एन को वहां से भागने से रोक रहा होता है, न कि उसे कोई हार्म पहुंचा रहा था। ये सब देखकर एन को भी समझ में आ जाता है कि कॉन्ग उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। इसी वजह से वो कॉन्ग का एंटरटेनमेंट करने के लिए उसके सामने अलग अलग तरह से डांस करने लगती है। उसकी ये अजीबोगरीब हरकत देखकर कॉन्ग भी हंसने लगता है। इतनी ही देर में वो सब कॉन्ग के पास पहुंच जाते हैं और साथ ही एन को आजाद करने के लिए उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। कॉन्ग भी उन्हें नोटिस कर लेता है। इसी वजह से वो उस ट्री को ही ब्रेक करने लगता है जिस पर ये सब चढ़े हुए थे। मौका देखकर एन भी चकमा देकर वहां से भाग जाती है, लेकिन अब भी उसकी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि वहां पर मिल जाते हैं उसे डायनासोर्स, जो कि एन को नोटिस करते ही उसे खाने के लिए उस पर टूट पड़ते हैं। लेकिन इतनी ही देर में उसे बचाने के लिए वहां आ जाता है कॉन्ग, जो कि वहां आते ही उन डायनासोर पर अटैक कर देता है, जिस वजह से उन लोगों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो लोग कॉन्ग पर काफी ज्यादा अटैक्स करते हैं, लेकिन कॉन्ग भी काफी ज्यादा पावरफुल था, इसी वजह से वो उन सब का डटकर मुकाबला कर रहा था। बाद में ये सब एक स्टोन से नीचे गिरने लगते हैं। तब सही मौका देखकर एन पेड़ की टहनियों को पकड़कर खुद को बचा लेती है। बाद में जब वो वहां से निकल रही होती हैं, तब एक और डायनासोर वहां पर आ जाता है, लेकिन इतनी ही देर में कॉन्ग भी वहां पर आ गया होता है, जिस वजह से अब इन लोगों के दरमियान वापस से फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे पर काफी ज्यादा अटैक्स करते हैं, लेकिन कॉन्ग वाकई ही काफी ज्यादा पावरफुल था। इसी वजह से वो फाइनली उसे मार ही डालता है। इधर कार्टर और बाकी लोग वापस से एन की सर्च करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तब वहां पर काफी अजीब से जायंट्स उन सब पर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से ये सब खुद को प्रोटेक्ट करने की काफी ज्यादा कोशिश करते हैं। अब क्योंकि वो जायंट्स काफी ज्यादा पावरफुल थे और साथ ही वो तादाद में भी काफी ज्यादा थे, इसी वजह से वो इनके काफी सारे लोगों और साथियों को मार डालते हैं। लेकिन बचे हुए लोग अब भी हार मानने को रेडी नहीं होते हैं, इसी वजह से वो उन पर काफी ज्यादा अटैक्स करते हैं और फाइनली वो सब किसी तरह खुद को उनसे सेव कर लेते हैं। इधर एन कॉन्ग के हाथ पर ही सो जाती है और इतनी ही देर में जैक भी वहां पर आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि जैक एन को लेकर वहां से निकल पाता, उतनी ही देर में कॉन्ग भी जाग जाता है और वो गुस्से में उस पर अटैक कर देता है। लेकिन तब तक वहां जायंट बैठा जाते हैं, जिस वजह से कॉन्ग उन्हें रोकने में बिजी हो जाता है, जबकि ये दोनों वहां से भाग जाते हैं। नेक्स्ट डे कार्टर कॉन्ग को कैद करने के लिए काफी सारी रोप्स तैयार करने लगता है, क्योंकि वो पैसे कमाने के लिए कॉन्ग को अपने साथ अपने सिटी ले जाने वाला था। इतनी ही देर में कॉन्ग वहां आ जाता है और कार्टर उसे कैद करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन रोप्स जायंट कॉन्ग का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती है। उल्टा वो इससे इन पर काफी ज्यादा नाराज होता है। कॉन्ग को नाराज देखकर ये सब जल्द से जल्द वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन इतनी ही देर में कॉन्ग भी वहां पर आ जाता है, जिस वजह से ये कॉन्ग पर क्लोरोफॉर्म की बोतल फोड़ देते हैं। इतनी ज्यादा क्वांटिटी में क्लोरोफॉर्म होने की वजह से कॉन्ग वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम कार्टर को देखते हैं, जिसने काफी बड़ा थिएटर बुक किया होता है और साथ ही वहां पर काफी बड़े बड़े लोगों को भी उसने बुलाया था। कुछ वक्त बाद वो कॉन्ग को सबके सामने पेश करता है।
जिसके बाद वो उसी सीन को वहां पर दोहराने लगता है जब एन ने पहली बार कॉन्ग को देखा था। कॉन्ग ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है, इसी वजह से वो हर चीज को तबाहो बर्बाद करने लगता है। जिसके बाद वो सिटी में आता है और वहां पर वो हर तरफ एन की ही सर्च कर रहा होता है। कॉन्ग की वजह से सिटी में काफी तबाही हो रही थी, इसी वजह से पुलिस गन और वेपन्स से कॉन्ग पर काफी ज्यादा अटैक्स करने लगते हैं। इतनी ही देर में एन भी वहां पर आ जाती है, जिस वजह से कॉन्ग एन को लेकर वहां से निकल जाता है। बाद में ये लोग आइस में काफी ज्यादा एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन तब तक आर्मी भी वहां पर पहुंच गई थी। कॉन्ग एन को बचाने की कोशिश कर रहा था, इसी वजह से वो उसे सबसे ऊंची बिल्डिंग पर ले जाता है, लेकिन अब भी आर्मी नहीं रुकती और उस पर काफी ज्यादा अटैक्स करती रहती है। इसी वजह से कॉन्ग मारा जाता है। मूवी के लास्ट सीन में सारे लोग कॉन्ग पर खड़े होकर अपनी फोटोज खिंचवा रहे होते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।